इनको नहीं पता। यहाँ पे एक मिनिस्टर है, उसका बाप क्या लाहौर में साइकिलों को पंचर नहीं लगाता था? वो 12,000 रुपए पे मुलाजिम नहीं था नजीर एंड कंपनी के पास, उसके पास अरबों रुपए कैसे आ गए? मैं इसाकदार की बात कर रहा हूँ। कैसी हमारी हुकूमत है। 4.5 साल वो सेनेटर था मगर पाकिस्तान नहीं आया, पिछली तनख्वाह भी दी उसे, और आपने सेनेट भी बनाया और अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आपने बनाया है। कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती, उसके लिए कोई पैरामीटर होता है। साबिक वजीर आजम के समधी इसहाक डार पे एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि मुलजिम ने 83 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद के असासे करप्शन करके बनाए। इनके असासों में थोड़े से वक्त में 91 गुना का इजाफा हुआ। मुलजिम इसहाक डार ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इसहाक डार के मुबैना करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की ख़वातीन के रेप और तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं। मुलजिम पर गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाकर रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात सामने आए। गैर मुल्की सिफारत खाने की मुदाखलत पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। हुकूमत इस वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। केस को रेप के बजाय महज भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिशें जारी हैं। मजलूम गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। केस में दफ़ा 164 का बयान अब तक सामने नहीं लाया गया। माजी के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए केस में मनपसंद मेडिकल रिपोर्ट्स ली जाती हैं। जमहूरियत के नाम पर 500 अफराद की एलीट क्लास ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। अज़ीज़ा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं लंदन के एक ऐसे इलाके के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के जो इस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लेके आए हुए हैं और वो उनकी नवासी की शादी है जिसके लिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। इसी इलाके के अंदर मुझे नज़र आ सकता है जहाँ पे वो क़याम पज़ीर है मुबैना तौर के ऊपर, और वो सरकारी ख़र्चे के ऊपर जो है यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हुए हैं। और सरकारी ख़र्चे के ऊपर न सिर्फ वो आए हुए हैं बल्कि अभी हाल ही में लाहौर के अंदर एक रेप केस हुआ जिसमें रज़ा डार का नाम सामने आया, और रज़ा डार उनका नवासा कहा गया कि वो नवासा है इसहाक डार साहब का। और जो हमें बातचीत पता चली है वो ये पता चल रही है, और जो करीबी ज़राए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो रज़ा डार भी ब्रिटिश नेशनल है और उसके ख़िलाफ़ जो केस है वो दबाने में इसहाक डार साहब का कलीदी किरदार है। और अब इस वीकेंड के ऊपर वो अपनी नवासी की शादी के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हुए हैं। और ये जो हालात हैं इनके अंदर ज़ाहिरी बात है कि हम सिर्फ रो ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं इन हालात के अंदर कि किस तरह मुल्क को लूटा जा रहा है, खसूटा जा रहा है, और ओवरऑल जो पाकिस्तान के ऊपर एक क्लेप्टोक्रेसी ने कब्ज़ा किया हुआ है वो अपना असर रसूख बढ़ाती चली जा रही है। जिसका ज़ोर चल रहा है वो अपनी बदमाशी चला रहा है, चाहे वो कर्नल की बीवी हो या जनरल की बीवी हो। और इस वक्त इसहाक डार साहब से मुतल्लिक जो मज़ीद बातचीत ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं वो हम आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन सिर्फ इसहाक डार साहब का मामला नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा पार्लिमानी सतह के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बाइकॉट कर दिया है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का। ज़ाहिरी बात है अहम तरीन बिल्स हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर पेश होने हैं। नए सूबे बनने का बिल है जो कि 20 नए सूबे बनाने का GHQ का मंसूबा है, वो बिल पेश होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना सब कुछ बेच दिया है। इसी लंदन के अंदर एक लंदन प्लान के तहत आसिम मुनीर को चीफ़ बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर था, उसको चीफ़ बनाया गया और उसको बिठाया गया जो है वो पाकिस्तानियों के सरों के ऊपर, और उसके बाद उसको चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया। तो ये जो हालात हैं उनके अंदर ज़ाहिरी बात है, मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, मेरे साथ थियो एमुलस मौजूद थे, उनसे मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के बरतानिया से बड़े करीबी ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। और एक पिटिशन हमने की हुई है इमरान खान साहब को लेके कि इमरान खान साहब को रिहाई करने के अंदर जो है वो अभी UK गवर्नमेंट 150 मिलियन पाउंड की एड दे रही है पाकिस्तान को। तो 150 मिलियन पाउंड की एड विदाउट स्ट्रिंग अटैच दी जा रही है क्या?
ये क्या बात हो गई। और दूसरी तरफ जमाइमा जो गोल्डस्मिथ हैं, जो कि इमरान खान के बेटों की वालदा है, उन्होंने भी ये बात की कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से उनको कहा गया कि अगर उनके बेटे अपने बाप से मिलने जाएंगे और वहाँ पे पकड़े जाएंगे तो हम उनको छुड़ा नहीं पाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ यहाँ पे ग्रूमिंग गैंग्स जो बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनके मेंबर्स को वापस पाकिस्तान भिजवाने के लिए जो है वो जब कहा जाता है तो पाकिस्तानी आगे से जो है वो सरकार बदमाशी कर रही है और ये $150 मिलियन की US एड UK एड दे रहे हैं उनको। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि UK में जितने भी ड्रग गैंग्स हैं, बड़े बड़े मेगा ड्रग गैंग्स हैं, वो पकड़े भी जाते हैं और उनके जो इंचार्ज हैं वो पाकिस्तानी हैं। आशिक फिरदौसी साहब ने बड़ा खुल के बताया, उनको यहाँ पे आशिक फिरदौसी साहब को धमकियाँ लगाई जा रही हैं UK के अंदर। UK ड्रग गैंग्स पाकिस्तानी चला रहे हैं, यहीं पे पैदा हुए हुए हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान भाग जाते हैं। पाकिस्तान में मीरपुर में इस वक्त बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बैंक ऑफ कश्मीर के अंदर बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं जो UK के ड्रग किंग पिन्स हैं और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और ISI की सपोर्ट हासिल है और वो समझते हैं कि यहाँ पे भी जितना भी बदमाशी वो कर सकते हैं वो यहाँ पे भी अब भी UK में करते हैं। और UK जब पाकिस्तान से उनको वापस मांगता है तो ये वापस नहीं देते, हालांकि वो ब्रिटिश नेशनल है। तो आप देखें कि पाकिस्तान की ISI ने और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने UK के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ये जो ड्रग किंग पिन्स हैं उनके ज़रिए रखा हुआ है। कश्मीर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस उन्हीं ड्रग गैंग और ड्रग लॉर्ड्स के ज़रिए रखा हुआ है और UK उनको बर्दाश्त कर रहा है। कब तक करेगा, सवाल ये है। और क्या UK पाकिस्तानियों को अपने मेंबर पार्लियामेंट से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि ये जो बकवास चल रही है ये आखिर कब तक चलेगी? और क्यों नहीं पाकिस्तानियों से पूछा जाता कि भाई पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया जाता? 150 मिलियन पाउंड्स की आप एड दे रहे हो UK वालों और आपका पाकिस्तान कॉकस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। आप देखो अप नॉर्थ से लेकर लंदन तक लाइन लगी हुई है, लेकिन वो लोग यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमेटी हो या मुख्तलिफ कमेटीज़ हो, वहाँ पे ये मेंबर पार्लियामेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनको एक्सपोज करने के बजाय पाकिस्तानी रजीम को प्रोटेक्ट करने के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि उनके भी बड़े बड़े डोनर्स हो सकता है कि ये वही कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ और उनको तमाम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर काम होते हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत से होते हैं और ISI ने वो काम करने होते हैं और उनके ज़रिए फिर ISI जो है इन्फ्लुएंस ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर रखती है। और ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लेबर गवर्नमेंट आई थी तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लेबर गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट ज़्यादा है तो वो कुछ करेंगे। उल्टा वो कुछ करते क्या, वो भी जो है लगता ये है कि हमें तो ये लगता है मेरी ज़ाती राय में कि ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए। तो फिर सवाल करना तो बनता है ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। और यार गोरे ज़्यादा बोल रहे हैं, हमारे अपने नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? ये सवाल करना बनता है और सवाल हम करेंगे और इसाक डालर साहब को जवाब देना पड़ेगा कि वह सरकारी खर्चे के ऊपर अपनी नवासी की शादी के लिए क्यों आए हुए हैं। ये जवाब हम उनसे मांगेंगे। और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो गेम चलाने की कोशिश कर रही है, हाल ही में मैं आपको ये भी बता दूं UK से एक ISI का अंडर कवर ऑफिसर पर्सना नॉन ग्रांटा करके बाहर फेंका गया है। उसके ऊपर मैं मजीद इससे ज़्यादा इस वक्त डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, शहजाद अकबर साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उससे रिलेटेड जो मामलात हैं उसका ट्रायल जनवरी के अंदर शुरू हो रहा है। और जब ट्रायल के अंदर यहाँ पे UK लॉज के मुताबिक मैं इस वक्त उसकी तफसीलात आपको नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे ISI की भी मंजी ठुकेगी, ना ठुकी तो आगे जाके हम खुद ठोकेंगे, हमारा आपसे वादा है। क्योंकि बदमाशी हम नहीं मानते आपकी, आप लोगों ने गलत लोगों से पंगा लिया हुआ है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।